अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना वसनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और भाइयों, के फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान दोस्तों और स्टेज पर रौनक अफरोज़ इंतहाई काबिल क़द्र उलमाए किराम, शुआराए इज़ाम, तकरीबन 11:15 बज चुके हैं और अभी हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ व मशहूर शुआराए किराम, बिरादर मोहतरम जनाब क़ारी ज़ीशान साहब जहांगीराबादी और मुहिब्बे मुकर्रम जनाब क़ारी मोहम्मद असाद साहब बस्तवी स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह नाते पाक के बहुत ही उम्दा, इसको मोहब्बत में डूबे हुए अशार बहुत ही मुतरन्निम लबो लहजे में आपको सुनने को मिलेंगे। मैं चंद मिनटों के लिए आपके दरमियान हायल हुआ हूँ। कुरान करीम की एक आयत करीमा का छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही अहम इरशाद गिरामी मैंने आपके सामने पेश किया है। आप दुनिया में देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ है, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, जब तक वो चीज़ अपना फ़ायदा पहुंचाती रहती है, नफ़ा बख्श रहती है, उस वक्त के आदमी उसे कद्र की निगाह से देखता है। मिसाल के तौर पर जो आपके सरों पर लाइट लगी हुई है, इसको ये मकाम क्यों मिला है? इसलिए कि ये अपना काम कर रही है। लाइट का काम है रोशनी पहुंचाना, ये रोशनी पहुंचा रही है, फायदा दे रही है, तो हमने अपने सरों का ताज बना रखा है। जिस दिन ये लाइट रोशनी पहुंचाना खत्म कर दे, फायदा इसका खत्म हो जाए, तो हम अपने सर के ऊपर से उतार कर ऐसी जगह फेंक देंगे कि जिसके नुकसान से हम बचने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों से भी कह देंगे कि बेटा हाथ न लगाना, वरना कांच तुम्हारे हाथों में चुभ जाएगा और तुम्हारा नुकसान होगा। बिल्कुल यही हालत इंसान की है, और ख़ास तौर पर मुसलमान की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मिसालों के जरिए इस बात को समझाया और फरमाया कि जब तक के इंसान नफा बख्श रहता है,
दुनिया की कोई भी चीज फायदा पहुंचाती रहती है, खा इंसान हो या कोई भी चीज हो। जब तक के इंसान भी फायदा पहुंचाता रहता है उस वक्त तक के जमीन के अंदर उसे ठहरने का मौका मिलता है। और जब इंसान फायदा पहुंचाना बंद कर दे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तो समझिए अब उसके ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी उसे खत्म होना है। दुनिया के अंदर कोई भी शोबा हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, आप जानते हैं यहाँ पर आपके सामने बकरी आ जाए, आपके सामने भैंस आ जाए, आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जो आपको नफा पहुंचाता है, जो आपको फायदा पहुंचाता है, तो आप उस जानवर की कद्र करेंगे, कद्र की निगाह से उस जानवर को देखेंगे। और यहीं पर कोई दूसरा ऐसा जानवर निकल आए जिसका काम ही नुकसान पहुंचाना, बिच्छू निकल आए, सांप निकल आए, तो लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से उसे मार दें। क्यों? इसलिए कि बकरी के अंदर आपको फायदा दिख रहा है, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। सांप और बिच्छू में आपको नुकसान नजर आ रहा है, इसलिए उसको खत्म किया जाएगा। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर अपने मानने वालों को और उमूमी तौर पर तमाम इंसानियत को वो सबक सिखलाया है, वो पैगाम दिया है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दुनिया के अंदर फायदेमंद होकर जिए, दुनिया के अंदर जिए, उसके उठने बैठने से, चलने फिरने से, उसके कारोबार से, उसकी बोलचाल से, उसके रहन सहन से, उसके तमाम हरकत और सकनात से दुनिया के अंदर रहने वाली अल्लाह की मखलूक को हमेशा फायदा पहुंचता रहे। इसी वजह से इंसान जब तक फायदा पहुंचाता रहता है, दुनिया के दूसरे इंसान उसको अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, सरों का ताज बनाते हैं। लेकिन यही इंसान जब नुकसान पहुंचाने पर आ जाता है तो सारी दुनिया उसके खिलाफ होकर उसको खत्म करने की प्लानिंग करती है। आज बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे सामने। मुसलमानों के बारे में हजरत मौलाना इनायतुल्लाह साहब ने और क़ारी ज़ुबैर साहब ने बड़ी तफसील से बातें बयान की कि यही मुसलमान एक वक्त फायदा पहुंचाता था, अपने दुश्मनों को फायदा पहुंचाता था। जो गालियां देते थे, गालियां सुनकर इनकी जुबान से दुआएं निकलती थी। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो ऐसी पाकीज़ा तालीमात थी और ऐसी पाकीज़ा हिदायत थी कि आपने फरमाया था इमाततुल अदा अनी तरीक़ी सदका। रास्ते में अगर कोई भी तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है, कांटा है, पत्थर है, ईंट है, गोबर है, कोई गंदगी है, तो उसको रास्ते से हटा देना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला सदक़े का सवाब देता है। चुनांचे एक मर्तबा इस्लाम के दुश्मनों की एक जमात गुजर रही थी और रास्ते में देखा कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, तो उनके सरदार ने बरजस्ता कहा ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर कोई मुसलमान गुजरता तो तकलीफ देने वाली चीज यहाँ न मिलती, वो उठाकर साइड में लगा देता। ये उस जमाने के मुसलमानों का हाल था, इस वजह से दुनिया ने उनको अपने सरों पर बिठाया था। और आज हमारा हाल ये है कि हम रोडें तंग किए हुए हैं, रास्ते तंग किए हुए हैं, अपने पड़ोसियों का जीना दूभर किए हुए हैं। हमारे गांव में किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे मजहब को मानने वाला कोई आदमी रहता है तो हम उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जिसका नुकसान आज हमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। इसलिए हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें और सही बनाने की कोशिश करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
हर ऐसी चीज से अपने मानने वालों को दूर रखा है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वईदें सुनाई हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने और अहादीस में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की वजाहत फरमाई है कि जो चीजें भी नुकसान देने वाली हैं उनसे दूर रहा जाए। एक मर्तबा सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, भाई शुरू दौर में इस्लाम आने से पहले अरब की घुट्टी में शराब पड़ी हुई थी। वो हर मौके पर शराब पीते थे, शराब का दौर चलता था, उनकी आदत में ये बात शामिल थी। कुरान करीम ने उसका नक्शा खींचा है। शराब पीने से होता क्या है, इंसान की अकल माऊफ हो जाती है। इसी वजह से बहुत से सलीमुत तबा जो समझदार किस्म के लोग थे वो जमाने जाहिलियत में भी शराब नहीं पीते थे। आज भी जिन मज़ाहिब के लोगों ने शराब को अपने लिए हलाल कर रखा है उसमें भी समझदार तबका शराब के करीब नहीं जाता। अभी कारी साहब सैयदना उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात सुना रहे थे। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत का नाम है। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन 14वें नंबर पर मुसलमान हुए हैं और इन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी और ज़माने इस्लाम में कभी कभी शराब नहीं पी। कोई भी मजलिस होती, बड़े बड़े लोग होते, शराब का दौर चल रहा होता, लेकिन ये उस मजलिस से इसलिए पीछे हट जाते थे, कहते थे कि मैं ऐसी चीज पीऊं जिसके पीने के बाद मेरी अकल चली जाए, रिश्तों का एहतराम खत्म हो जाए, माँ और बीवी में कोई फर्क बाकी न रहे। मैं ऐसी चीज के करीब जाऊं जिसके इस्तेमाल करने के बाद मुझसे कमजोर आदमी मुझ पर हंसने लगे, ये बात मुनासिब नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते सहाबी हैं और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे गार हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के सुसर हैं, सिद्दीक अकबर उनका भी नाम है। उनकी बेटी को सिद्दीका कहते हैं। मर्दों में सदाकत हजरत अबू बकर पर खत्म हुई है और औरतों में सदाकत अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका पर खत्म हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिंदगी भर साथ में रहे हैं और दुनिया से रुखसत होने के बाद कब्र में भी साथ में हैं और मैदान महशर में भी साथ में उठाए जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह, जो अधेड़ उम्र के लोग दुनिया में रुखसत होते हैं, जब उनका इंतकाल जब जन्नत के अंदर जाएंगे उनके सरदार होंगे सैयदना अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से जामे कौसर का प्याला लेकर आपके आशिकों को पिला रहे होंगे। इतना ऊंचा मकाम है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ज़माने जाहिलियत में भी और इस्लाम लाने के बाद कभी उन्होंने शराब नहीं पी। कुरान करीम ने तो शुरू ही में कह दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये पूछते हैं शराब के बारे में, जुए और सट्टे के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। आप बता दीजिए कि इसमें फायदा तो है ही है कुछ ना कुछ, लेकिन नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा इसलिए करीब न जाए। एक जगह पर फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब, जुआ,
ये सब गंदी चीजें हैं, शैतानी काम। ऐसे गंदगी है जैसे पेशाब और पाखाना गंदी चीज है। कोई भी समझदार आदमी पेशाब और पाखाना खा सकता है, पेशाब पी सकता है, हालांकि वो तो अपने बदन का निकला हुआ सामान है। खुद जो बिरयानी इस वक्त खाई है शाम को, वही तो पाखाने में निकल रहा है। लेकिन आदमी अपने बिरयानी से बना हुआ पाखाना जब नहीं खा सकता, शराब कैसे पी रहा है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी सख्त वाइद फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आदमी पहुंच सके इतनी दूर आती है। यानी यहां से 500 साल चलकर जन्नत में आप जाएंगे तो यहां से खुशबू महसूस होगी, लेकिन 3 लोगों को जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं होगी, जन्नत की खुशबू भी बेअसर नहीं होगी। कौन? फरमाया मुदमिनुल खम्र, शराब का आदी। शराबी को जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर नहीं। और फरमाया कौन? माँ बाप को सताने वाला। और तीसरा दयूस। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह दयूस कौन है? तो आपने फरमाया, जिसको इस बात की परवाह न हो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी और उसकी बीवी के पास कौन आ जा रहा है, जिसको इसकी परवाह न हो, दयूस है, उसको जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर न हो। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने समाज में बैठ करके सर जोड़ करके, आप ये ना सोचे कि एक बार तकरीर कर दी जाए शराब की लत बंद हो जाएगी। सर जोड़कर आप बैठे, समझदार लोग गांव के बैठे और अपने घर से इस लत को और इस गंदगी को निकालने की कोशिश करें कि हमारे घर का कोई बच्चा, हमारे घर की कोई बच्ची, हमारे घर का कोई नौजवान, मर्द हो या औरत, इस गुनाह के करीब न जाएगा। याद रखना चाहिए कि शराब ऐसी खतरनाक बुराई का नाम है कि शराब के पीने के बाद रिश्तों का एहतराम और रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों का वाक़या बयान किया और उस आयत करीमा के तहत बहुत से मुफस्सिरीन ने बाज़ इस्राएली रिवायात भी नकल की हैं। और इस्राएली रिवायात क्या हैं, जिनके बारे में अहादीस में तो ये कहा गया, ला तुकज़्ज़िबूहुम वला तुसद्दिक़ूहुम, यानी उन्हें हम सच भी नहीं कह सकते लेकिन झूठ भी नहीं कह सकते। वो क्या है वाक़यात? इबरत के लिए मैं सुना रहा हूँ आपको। कुरान में है हारूत और मारूत का तज़किरा पहले पारे में, वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। हारूत और मारूत का वाक़या, दरअसल इन दोनों फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये शिकायत की, परवरदिगार आलम, आपने इंसान को भेज दिया है दुनिया में और ऐसी ऐसी बुराई करते हैं, हम लोग तो इबादत करते ही थे। अल्लाह ने फरमाया कि इनके अंदर नफ्स है, अगर ये नफ्स तुम्हारे अंदर भी आ जाए, चाहत, ख्वाहिश, तो तुम भी ऐसा करोगे। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो इन 2 फरिश्तों को दुनिया में उतारा गया और इन दोनों से कहा गया कि देखो फला फला गुनाह के करीब न जाना, खास तौर पर जिनाकारी है और शराब नोशी है, कत्ल है, नाजायज फैसले हैं, इन सब बुराइयों के तुम करीब न जाना। इन्होंने कहा ठीक है, इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। दुनिया के अंदर रोजाना आते थे और दिन भर फैसला करते थे, शाम को फिर इसमें आज़म पढ़कर आसमान पर चले जाते थे। एक दिन हुआ एक गलत
किस्म का आदमी मुकदमा लेकर के आया, इनके सामने पेश किया गया। अल्लाह ने नफ्स इनके अंदर पैदा कर दिया था। उसमें एक औरत भी थी जो बहुत खूबसूरत सज धज करके आई, तबीयत इनकी उसकी तरफ माइल हो गई। अब फैसला कैसे गलत करें, अल्लाह से मुआहदा किया, लेकिन बहरहाल गलत फैसला, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर डाली और गलत फैसला हो गया। फिर उस औरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उस औरत ने कहा ना ना ना, मैं अपनी ख्वाहिश, मैं अपने जिस्म पर तुमको काबू नहीं दे सकती। कब तक के मैं तुमको काबू नहीं दे सकती जिस्म पर? मैं जिना के लिए कब तक तैयार नहीं हो सकती? काफी इन्होंने जब खुशामद दरामद की तो उसने कहा मैं बदकारी के लिए आमादा नहीं हो सकती जब तक कि फला फला काम न कर डालो। एक काम तो ये है कि तुम इसको कत्ल करो, और अगर कत्ल नहीं कर सकते हो तो मुझे तुम इसमें आजम सिखलाओ। ये भी नहीं कर सकते हो तो आखिरी दर्जा ये है कि तुम शराब पी लो। हारूत और मारूत ने सोचा कत्ल करना ये तो बड़ा गुनाह है, कत्ल करना तो बड़ा गुनाह है, इसलिए छोटा गुनाह शराब पीना छोटा गुनाह है, लाओ इसी का इर्तिकाब कर लेते हैं। अब शराब पिया, शराब का नशा ऐसा सवार हुआ कि शराब के नशे में जिस औरत को कत्ल करने की बात की जा रही थी उसको कत्ल भी कर दिया, इसमें आजम भी सिखला दिया। वो औरत वहां से फरार हो गई, लेकिन शराब की वजह से तमाम जराइम का इर्तिकाब किया, तमाम बुराइयों का इर्तिकाब किया। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तशरबिल खमरा फइन्नहु रासु कुल्ली खतिया। शराब न पीना, क्योंकि शराब तो हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की बुनियाद। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने गांव में, अपने समाज में दो चार लोगों के घर में बैठ करके अपनी कमेटी बनाएं कि हमारे खानदान से, हमारे घर से ये लत निकले। अपने बच्चों को समझाएं, बुझाएं, उनके ऊपर सख्तियां करें, दबाव डालें। एक बहुत बड़ी बुराई जो शराब की वजह बन रही है ये है कि माँ बाप सऊदी में कमाते हैं और पूरा पैसा बच्चों के हाथ में यहाँ पर भेजते हैं। बेटा तुम पढ़ते रहो, जितने पैसे की जरूरत हो हम देने को तैयार हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे बच्चे आवारा बन करके, लफंगे बन करके कोई काम नहीं करते, बाप की कमाई पर हाथ साफ करते हैं और आवारा बच्चों के साथ जाकर इधर उधर बच्चे अपने आप को बर्बाद करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये नहीं थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर सीरत आप पढ़ेंगे, 12 साल की उम्र से नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल की उम्र तक मुकम्मल तौर पर तिजारत किया है और 25 साल की उम्र में एक शानदार और कामयाब ताजिर बन गए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 25 साल का बच्चा हमारा किसी काम के काबिल नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि हमने पैसे उनके हाथों में इतने पकड़ा दिए हैं कि बच्चे आवारा लड़कों के साथ घूमते फिरते हैं, शराब नोशी करते हैं, अय्याशी करते हैं और अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं, घर वालों की इज्जत पर भी डाका डालते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, संजीदगी से गौर करने की जरूरत है कि हम इस लत से अपने समाज को बचाएं, अपनी बुराई, अपने इलाके को और अपने गांव को इस बुराई से भी बचाएं और हम ये तय करें कि इंशाअल्लाह हम खुद भी दूसरों के लिए नफा बख्श और फायदेमंद बनकर रहेंगे और अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी औलाद को इस बात की तरबियत दें कि हम सब के लिए नफा पहुंचाने की आदत डालेंगे। अगर हम तय कर लें कि हम सबको नफा पहुंचाएंगे तो जैसे आज से सैकड़ों साल पहले, सदी दो सदी पहले इस मुल्क के लोगों ने हमें अपने सरों पर बिठाया था, दुनिया आज भी आपको सरों पर बिठाने को तैयार है।
है, लेकिन शर्त यही है कि हम अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को बदलें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।